Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, in my previous video I have completed two chapter. First chapter matter वाला हम लोगों ने किया था. Second chapter physical quantities and measurement किया था. Today we will be starting with a new chapter that because I have given you the notes of both the chapter. So in July we have to start with a new chapter. So today I will start with force. हम लोग आज force पढ़ेंगे. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट फोर्स के बारे में बताऊंगा, डेफिनेशन, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, देन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क से रिलेटेड थोड़ी चीजें बताऊंगा आज बेसिक आपको. और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है. ठीक है, फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट फोर्स. सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जब हम लोग छोटी क्लास में थे तो हम लोग ये पढ़ के आते थे कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. यही पढ़ते थे हम लोग. लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. तब हम थोड़ा चेंज करेंगे इसको. तो फोर्स क्या है? बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट है. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट that can change. क्या करेगा ये? स्टेट ऑफ अ बॉडी. स्टेट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की स्टेट को बदल देगा. कैसे बदलेगा? या तो रेस्ट से मोशन में ला देगा बॉडी को, या मोशन से रेस्ट में ला देगा. अभी मोशन एंड रेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज स्टेट ऑफ अ बॉडी. लाइक अगर हम बात करें एक कार है, ठीक है, अब मूविंग कार. तो अगर जब तक कार चल रही है तो इसका मतलब आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं तभी वो आगे बढ़ रही है. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द एक्सेलरेटर, दैट्स व्हाई द कार इज मूविंग. बट सडनली व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स ऑन द कार, देन व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम द कार विल गेट स्टॉप. तो कार जब रुक जाएगी तो कार, मूविंग कार जब तक है, वो कार जब तक मूव कर रही है तो वो क्या है? स्टेट ऑफ मोशन में. और ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? ये स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई. इसका मतलब ये हुआ इन बोथ द केस, अगर आप मूविंग कार की बात करिए तो आप फोर्स तब भी लगा रहे थे. कब? जब उसको एक्सेलरेट कर रहे थे. और अभी भी आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया. कब? जब आपने ब्रेक अप्लाई किया. इसका मतलब ये हुआ जब तक हम किसी भी बॉडी में फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अपनी ही स्टेट ऑफ या तो रेस्ट में रहती है या तो स्टेट ऑफ मोशन में रहती है. यही न्यूटन ने पहले लॉ में अपने बताया था. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स से ही रिलेटेड है कि अ बॉडी कंटिन्यूअस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट. कोई भी बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी या स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं. तो ये तो बात हो गई बेटा एक छोटी सी डेफिनेशन की, जिसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं. फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज स्टेट ऑफ अ बॉडी आइदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट. दीज आर द एग्जांपल्स. अब थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकल टर्म में पढ़ेंगे. फोर्स को हम लोग और इन टर्म्स ऑफ लाइक मोमेंटम के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, और वहां से एक मैथमेटिकल रिलेशन भी निकलेगा. अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली फोर्स is defined as rate of change of momentum. rate of change of momentum, ठीक, ये होता है. हमने लिखा फोर्स इज डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. P मतलब मोमेंटम है. ठीक है, अब ये मोमेंटम क्या है? P इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी. न्यूटन का सेकंड लॉ इस पे रिलेटेड है जो कि मोमेंटम को डिफाइन करता है. अब यहाँ पे देखिए P इक्वल टू mv है, तो अगर हम लिखे F इक्वल टू P की जगह ये d बाई dt है ना, तो मैं ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी. ये हो जाएगा एफ भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो लगा रहे हैं. और ये भी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये हो जाएगा पी की जगह हम लिखें एम इंटू वी, और डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो अब इसको लिखें एफ इक्वल टू एम इंटू वी बाई टी, अलग कर दें. और ये वी बाई टी होता है एक्सेलरेशन. आपने पढ़ा होगा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन. तो ये हो गया ये. तो F इक्वल टू एम इंटू ए निकल के आया. इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे F इक्वल टू एम है वो आपका
मोमेंटम से ही निकल के आता है, ठीक है, F इक्वल टू ma। अब यहाँ से देखिए इसकी यूनिट्स निकल आएंगी। SI यूनिट की बात करें तो वैसे न्यूटन होती है, एंड CGS यूनिट की बात करें तो इसकी डाइन होती है। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, CGS यूनिट डाइन होती है, और इनके बीच में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है रिलेशनशिप। तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS, ठीक है। मैं अभी आपको ग्रेविटेशनल यूनिट भी बता दूंगा इसकी, फोर्स की। अब यहाँ पे देखिए जो F इक्वल टू ma निकल के आया है, F इक्वल टू ma में m जो है बेसिकली आपका वो होता है kg में, और एक्सीलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 यूनिट ये भी आपकी निकल के आ जाती है। तो फोर्स को मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन करें तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब हम इसकी अगर ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट की अगर बात करें तो 1 kgf ग्रेविटेशनल यूनिट अगर हम देखें तो ये होती है आपकी kgf। 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये सब न्यूमेरिकल में आपको यूज होते हैं। और 1 ग्राम फोर्स की बात करें तो 980 डाइन हो जाएगा। ये आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हो गई। अब हमने ये पढ़ लिया कि फोर्स की क्या है डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, रिलेशनशिप क्या होती है। अब इसका जरा इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी, डिफॉर्म अ बॉडी। अब डिफॉर्म से सेंस क्या होता है, साइज एंड शेप चेंज हो सकता है, शेप कैन बी चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने एक बलून ले लिया, ठीक है, उसमें आपने एयर सक कर दी, ठीक है। तो जब आपने एयर उसमें सक कर दी तो बेसिकली क्या हुआ, आपने एयर सक कर दी तो उसमें क्या हुआ, एयर अंदर भर गई। तो जैसी एयर अंदर भर गई तो उसमें क्या हुआ, उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, पहले जिस रिस्पेक्ट में था उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। तो फोर्स अप्लाई करने पे बेसिकली बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते आपका मन किया कि गाड़ी और तेज चला दें, तो आप एक्सीलरेटर पे क्या करेंगे, और फोर्स अप्लाई कर देंगे या और ज्यादा एक्सीलरेट कर देंगे बॉडी को। तो क्या होगा, और ज्यादा तेजी से चलेगी, तो स्पीड चेंज हो गई। ऐसे एक नॉर्मली एक फुटबॉल आपने किक की, थोड़ा धीरे धीरे जा रही है और एकदम से आपने फिर से उसको किक कर दिया, तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर हम एग्जांपल ले लें तो अगर कोई बॉल रोल करके हमारे पास आ रही है और उसको हम थोड़ा किक कर दें तो हम डायरेक्शन बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीधी आ रही तो स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करेगी, हम उसको लेफ्ट राइट कहीं पे भी इधर उधर फोर्स अप्लाई करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़नी है जिसमें हम लोग डायरेक्शन हो गया, स्पीड हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, लाइक साइज एंड शेप को चेंज कर देते हैं। अब हम लोगों को इसी से रिलेटेड जो फोर्स पढ़ रहा है, इसी से रिलेटेड एक चीज हमको पढ़ना है जिसमें हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क जो बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने पढ़ा है कि 2 टाइप का मोशन होता है, मतलब अगर बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। अगर रिजिड बॉडी की बात करें तो बॉडी केवल क्या होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन अगर हम नॉन रिजिड की बात करें, जैसे बलून है आपका, तो वो डिफॉर्म भी हो सकता है। तो मोशन में आप रेक्टिलिनियर पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे रोटेटरी या सर्कुलर, रोटेटरी और सर्कुलर। तो अगर हम यही सर्कुलर वाली बात करें तो अगर जैसे ये डोर है, डोर से बताता हूँ, टॉर्क बेसिकली होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लाइक ये डोर है आपका, यहाँ पे इसकी हैंडल लगी है, यहाँ पे हिंजेस लगे होते हैं जिनको हम कब्जा कहते हैं। तो अगर आप डोर को जितना हिंज के पास से अगर खोलने की कोशिश करोगे, डोर को ओपन या क्लोज करने की कोशिश करोगे, तो वी हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट, आपको मोर एफर्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप हैंडल के पास से इसको खोलेंगे तो यू हैव टू अप्लाई लेस एफर्ट एंड इट इज बीइंग पाइवोटेड एट द सेंटर। ये पाइवोटेड पॉइंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। वन इज योर फोर्स अप्लाइड एंड अनदर वन इज
perpendicular distance from axis of rotation. That is, the maximum turning effect will be there when force applied, that is magnitude of the force is more or perpendicular distance is more. In that case, maximum turning effect will be there. So student, this was all for today. I'll finish my lecture here only. आज हम लोग यहीं पे लेक्चर अपना खत्म करेंगे. So just go through this video one time, two time, and whatever doubts you are having after studying this video, just ask me. You can send your message in the WhatsApp group. You can send it personally on my WhatsApp, or just send your message in the comment box. Thank you for today.